नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। क्रिकेट के मैदान पर कभी कभी ऐसी कहानी लिखी जाती है जिसे सुनकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज कुछ ऐसा ही हुआ, जब जिम्बाब्वे ने ताकतवर ऑस्ट्रेलिया को ऐसी शिकस्त दी कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। 19 साल बाद जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया और यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, ये जज्बे, आत्मविश्वास और हिम्मत की जीत थी। मुकाबला शुरू हुआ पूरे जोश और रोमांच के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और सोचा कि पहले गेंदबाजी कर जिम्बाब्वे को कम स्कोर पर रोक देंगे। योजना तो शानदार थी, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम आज कुछ अलग ही इरादे लेकर मैदान पर उतरी थी। शुरुआत संभली हुई रही, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, बल्लेबाजों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ब्रायन बेनेट ने क्रीज पर पैर जमाए तो फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की एक न चली। उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का ऐसा संतुलन दिखाया कि हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थीं। 56 गेंदों पर नाबाद 64 रन, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह एक ऐसी पारी थी जिसने टीम को मजबूती दी, आत्मविश्वास दिया और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना दिया। उनके शॉट्स में क्लास भी थी और टाइमिंग भी। उधर मुर्रूम ने आते ही खेल का रुख बदल दिया। 21 गेंदों पर 35 रन, छोटी सी पारी लेकिन असरदार। जब गेंद हवा में जाती तो ऑस्ट्रेलियाई फील्डर बस उसे निहारते रह जाते। रायन बर्ल ने भी 30 गेंदों पर 35 रन बनाकर पारी को गति दी। बीच के ओवरों में जब रन थोड़े धीमे पड़े, तब सिकंदर रजा ने आते ही 13 गेंदों पर 25 रन जड़ दिए और स्कोर को 170 तक पहुंचा दिया। ये स्कोर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने इसे सुरक्षित कहना जल्दबाजी होती। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की। उम्मीद थी कि उनके स्टार बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आज किस्मत जिम्बाब्वे के साथ खड़ी थी। पहला झटका जल्दी लगा। जोश इंग्लिश सिर्फ 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर मुजुर्बानी का शिकार बने। गेंद ने हल्की सी मूवमेंट ली और बल्ले का किनारा पकड़ते हुए सीधे फील्डर के हाथों में जा समाई। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। जिम्बाब्वे को भरोसा हो गया कि आज कुछ खास होने वाला है। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। कैमरून ग्रीन और टीम डेविड, जिनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद थी, बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। एक को इवांस ने तो दूसरे को मुजुर्बानी ने चलता किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड जैसे थमसा गया। दबाव बढ़ता गया, रन नहीं आ रहे थे और विकेट गिरते जा रहे थे। ट्रेविस हेड ने जरूर कोशिश की, कुछ खूबसूरत शॉट्स लगाए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर इवांस की गेंद पर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में था। ड्रेसिंग रूम में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, क्या मुकाबला था! मैदान पर जो नजारा देखने को मिला, उसने टी20 क्रिकेट की असली रोमांचक परिभाषा फिर से लिख दी। एक तरफ थी ताकतवर और अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई टीम और दूसरी तरफ जुझारू अंदाज में उतरी जिम्बाब्वे की टीम। लेकिन क्रिकेट है ही ऐसा खेल जहां नाम नहीं, प्रदर्शन बोलता है, और इस दिन प्रदर्शन ने इतिहास रच दिया। जब ऑस्ट्रेलिया की पारी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब क्रीज पर आए 2 बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू रेनशो। शुरुआत में दोनों ने हालात को समझा, गेंद की गति को परखा और विकेट पर समय बिताया। स्टेडियम में बैठे दर्शक इंतजार कर रहे थे कि कब मैक्सवेल अपने अंदाज में रंग जमाएंगे, और फिर धीरे धीरे वही हुआ। मैक्सवेल ने अपनी चतुराई भरी बल्लेबाजी से गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़नी शुरू की, तो वहीं रेंसो ने भी शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को गैप में भेजना शुरू किया। हर सिंगल, हर डबल के साथ ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें फिर से जागने लगीं। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई 46 गेंदों में। भले ही स्ट्राइक रेट बहुत विस्फोटक न रहा हो, लेकिन हालात को देखते हुए यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑक्सीजन जैसी थी। रेंसो के बल्ले से कुछ ऐसे शॉट निकले कि दर्शक दंग रह गए। एक शानदार शॉट तो ऐसा था जब उन्होंने गेंद को सामने की तरफ स्टैंड में पहुंचा दिया। क्लीन हिट, दमदार आत्मविश्वास और चेहरे पर वही भरोसा कि अब मैच पलट सकता है। उस पल लगा कि ऑस्ट्रेलिया वापसी कर चुका है। डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी तालियां बजा रहे थे और जिम्बाब्वे की टीम थोड़ी दबाव में दिखाई देने लगी थी। लेकिन क्रिकेट की कहानी हर ओवर में बदलती है। जैसे ही लगा कि ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी पटरी पर लौट आई है, तभी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने पलटवार कर दिया और वह पल आया जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। मैक्सवेल, जो संभलकर खेल रहे थे और पारी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक बोल्ड हो गए। उन्हें पवेलियन भेजा रायन बर्ल ने। 32 गेंदों पर 31 रन बनाकर मैक्सवेल लौटे और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पहला बड़ा झटका लगा। जैसे ही मैक्सवेल का विकेट गिरा, जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर गई। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। हर खिलाड़ी अब और ज्यादा जोश में था। ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर से दबाव में आ चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस। उम्मीद थी कि वे आते ही बड़े शॉट खेलकर रन गति बढ़ाएंगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बड़े शॉट की कोशिश में वे वेलिंगटन मसकत्जा की गेंद पर कैच आउट हो गए। और कैच पकड़ा किसने?
वही रेयान बर्ल। 4 गेंदों पर 6 रन और एक और बड़ा झटका। अब सारी जिम्मेदारी रेंसो के कंधों पर थी। वे आखिरी उम्मीद बन चुके थे, लेकिन जिम्बाब्वे की फील्डिंग आज कमाल की थी। एक शानदार कैच फिर देखने को मिला रेयान बर्ल का, और इसके बाद एक और लाजवाब कैच जिसने पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। ये कैच था टोनी मुन्योंगा द्वारा पकड़ा गया, जिसे आप इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन कैचों में गिन सकते हैं। हर कैच, हर अपील, हर विकेट के साथ जिम्बाब्वे की टीम इतिहास के और करीब पहुंचती जा रही थी। गेंदबाजी में कमाल दिखाया ब्लेसिंग मुजरबनी ने। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 4 विकेट, यह आंकड़ा ही बता देता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। उनकी लंबाई, उछाल और सटीक लाइन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 146 रन पर ऑल आउट हो गई और जिम्बाब्वे ने 23 रनों से यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2007 के बाद पहली बार उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह आत्मविश्वास की वापसी थी, यह जज्बे की जीत थी। मैच के बाद मैदान पर जो दृश्य था वह देखने लायक था। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, दर्शक झूम रहे थे और क्रिकेट प्रेमी इस यादगार मुकाबले को अपने दिल में संजो रहे थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार एक चेतावनी थी कि T20 में कोई भी टीम हल्की नहीं होती। तो दोस्तों, ये मुकाबला हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट में नाम से ज्यादा अहम होता है दिन का प्रदर्शन। जिम्बाब्वे ने दिखा दिया कि अगर जज्बा हो, रणनीति सही हो और टीम वर्क मजबूत हो तो किसी भी बड़ी टीम को हराया जा सकता है। अब आप बताइए, आपको जिम्बाब्वे की यह ऐतिहासिक जीत कैसी लगी? क्या यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर था? आपकी राय जानना दिलचस्प रहेगा। श्रीलंका की जमीन पर कदम रखते ही माहौल गर्म हो चुका है। भारत और पाकिस्तान की टक्कर से पहले ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुकाबले का तापमान मैच शुरू होने से पहले ही 200 पार कर गया है। कोलंबो पहुंचते ही भारतीय खेमे में मुस्कान और जोश दोनों डबल हो चुके हैं और वजह भी ऐसी कि फैंस खुशी से उछल पड़े। सबसे बड़ी राहत यह कि युवा तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट होकर टीम से जुड़ चुके हैं। नेट्स में उनकी बैटिंग देखकर गेंदबाजों की लाइन लेंथ छुट्टी पर चली गई। डॉक्टरों ने हरी झंडी दे दी है और अब पावर प्ले में रन बरसने का ट्रेलर शुरू हो चुका है। सामने अगर नई गेंद लेकर शाहीन अफरीदी भी आ जाएं, तो मुकाबला सीधा बल्ला बनाम बिजली वाला होने वाला है। ऊपर से कोलंबो का मौसम भी इस बार क्रिकेट फैंस का पूरा साथ देने के मूड में है। बादलों ने छुट्टी ले ली है और रिपोर्ट साफ कह रही है, पूरा मैच, पूरे ओवर, पूरा मनोरंजन। ओवर कटने का डर खत्म, यानी बैटिंग डेप्थ वाली टीम को पूरा मौका। और जब मैच लंबा चलता है तो इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम अक्सर खेल भी लंबा ही खेलती है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के कैंप से फुसफुसाहट वाली खबरें चल रही हैं। रणनीति को लेकर मतभेद, कॉम्बिनेशन को लेकर बहस और माहौल थोड़ा टाइट। क्रिकेट में बैट और बॉल से पहले दिमाग खेलता है और जो टीम पहले से दबाव में हो उसका काम और मुश्किल हो जाता है। अब सुनो असली ट्विस्ट। जिस पिच को लेकर बातें हो रही थीं कि स्पिनर्स का जाल बिछेगा, वही सतह अब तेज गेंदबाजों की रेसिंग ट्रैक बनती दिख रही है। हल्की घास, अच्छी उछाल और बढ़िया कैरी मतलब तेज गेंदबाजों की लॉटरी। और जब नई गेंद हाथ में होगी जासप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के, तो बल्लेबाजों के लिए ये नेट प्रैक्टिस नहीं, वीवा एग्जाम जैसा लगेगा।